मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। पाकिस्तान की बेटी की गाज है इंशाअल्लाह। अल्लाह के कलाम से हम अपनी महफिल का आगाज करते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना फयक़्तुलून वअदन लयहक्कन फित-तौराति वल-इंजीलि वल-कुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिहिक्मुल अज़ीम यअतून बिहि व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और नात शरीफ के लिए कौन पढ़ेंगे? नात शरीफ पढ़ना चाहें तो हमारे कोई दोस्त नात शरीफ पढ़ना चाहें या रसूल अल्लाह, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं जाम भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले। इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मैं जाम भी पिलाना, सारे हाशर बख्शवाना, मदनी मदीने वाले। और जिस तरह की हमारी स्थिति है माशाल्लाह, हर फायदे से और महबूब जैसे लोग मौजूद हैं। और महबूब साहब के बारे में आप सबको जो है जैसे कि हमें नज़र नहीं आ रहा दोस्तों को, तो महबूब साहब हमारे खुद मुसन्निफ है माशाल्लाह। एक किताब के पंजाबी की इनकी किताब अनकरीब इंशाल्लाह उनकी रुनमाई होगी बड़े पैमाने पर ब्रिस्टल में इंशाल्लाह। तो हमारी तमाम महफिलों की जान है, तो एक हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नज़म अगर हो सके या ज़रूर। थैंक यू। किताब है, उसी में से एक छोटी सी नज़म आपके 5 पेश करता हूँ। असी आए हैं तेरे शहर, असी आए हैं तेरे शहर, गलियां ते घर, असी आए हैं तेरे शहर, असी पंछी दरिया पार गए, सन पिंजरे अंदर ना तार, असी
ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੋਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਤੋਂ ਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜ ਸਾਨੂੰ ਲੈਚਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਪਾਰ ਵੇ सारी तेरे हाथ कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी आबाद हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स के औलाद के साथ उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें मैंने पेरेंट्स की साइड सुनाई थी अपनी की थी बड़ी बड़ी सलापा बैठे सोना लेना ऐसा हीरे हथों को बैठे तो उसका जो रिपीट है वो लिखा है कि जो यहाँ की औलाद है वो प्यार खोजती है तो उसके ऊपर उसका जो वजन है वो है कि साढ़े लिए की जवाब ये समझ ले तो उसका इशू है कि एवं रो रो रौला पाते हो अपने गाँव की झूठी दास्तान लोगों को सुनाते हो एवं रो रो रौला पाते हो अपने गाँव की झूठी दास्तान लोगों को सुनाते हो सोना जमा करन दा चाह तुहानू इत्थे जाया जे अपनी उसे कीती दा बदला तुसी पाया जे कोई कर्म ते चंगा दसो जेड़ा कीता जे सानू इत्थे दसो साडे लई की कीता जे सानू इत्थे दसो साडे लई की कीता जे क्यों छड्डिया सी खूह दा ठंडा पानी क्यों छड्डी सी पीपल दी ठंडी छां क्यों छड्डिया सी शरीका क्यों छड्डे सन भैन भरा क्यों छड्डी सी बाप दी वधेरी शब्द ते क्यों छड्डी सी सोहनी मिठड़ी मां उन्होंने भी ते ज़हर जुदाई वाला दिता जे सानू ये तो दसो साडे लिए की कीता जे तो फिर कहते भी सच के राती जाके सानू सुआया सी सच के राती जाके सानू सुआया सी सच के भुखे रह के सानू खुआया सी सच के दुध दी थां जिदे दा खून पिलाया सी इते फरसी तुहाडा पूरा जेड़ा कीता जे साडे उत्ते सहन केड़ा कीता जे इते फरसी तुहाडा जेड़ा पूरा कीता जे सानू इते दसो साडे लिए की कीता जे आप भी बात की उन्हें कहते हैं सोना जमा करके पीछे जावांगा सोना जमा करके पीछे जावांगा अपने रहन दी बंगला मैं बनावांगा लंबी कार ते बह के बाजार जावांगा शरीकां दे सीने उत्ते दाल मैं तलावांगा सोना जमा करके पीछे जावांगा अपने रहन लई बंगला वड्डा बनावांगा लंबी कार ते बह के शहर जावांगा शरीकां दे सीने उत्ते दाल मैं तलावांगा अपना ते एक चाह पूरा कीता जे सानू ये ते दसो साडे लई की कीता जे My chairman Sir Shadu hai, he is very enthusiastic and is looking forward to get married as well. Wow. देखिए अगर मैं बाहर आदमी होगा जो इनकी शादी में जी बिल्कुल लेकिन वो मसला है कि हमारी भाभी जो है ना वो मतलब फिजिकल हालत में नहीं वो सियासत होगी जिनसे ये शादी कर तो इंशाल्लाह ताला ये कि देखें आप बहरहाल ये कि मकसद आपसे जैसे कि आपका शुक्रिया अदा करना है कि पूरा ये जो एक साल हम लोगों ने गुजारा है हम लोगों ने जब भी आपको बुलाया है तमाम भाइयों को आप आए हैं आपकी मॉरली फाइनेंशियली इन एवरी टर्म्स आपकी सपोर्ट हमें रही है और जिसकी वजह से हम लोगों ने ये माशाल्लाह एक साल में कुछ ऐसे इवेंट्स भी किए हैं जो इससे पहले ब्रिस्टल की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में नहीं पॉसिबल थे तो वो आप लोगों के ताउन से और आप लोगों की शफकत से और आप लोगों की गाइडेंस से हम लोग वो करने के काबिल हुए हैं तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप हम लोगों को एक गाइडेंस देते रहेंगे इस इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर साहब क्योंकि ये होता है हमारी पार्टी में कि कोई यहाँ हमने पहले दिन से यही ऐड किया था कि हम ना तो कभी कुर्सियाँ रखेंगे स्पेशल किसी के लिए और काम करेंगे वो खुद पहले करेंगे सबसे ना कि दूसरा ट्रेंड हो दूसरी जमातों की तरह चैरिटी बिगैन एट होम वकार भाई हैं अभी देखिए हमें ज़रूरत थी कि कप नहीं मिले खुद लेके आए ताहिर भाई हैं सारा काम कर रहे हैं वासिफ भाई हैं जरीफ भाई हैं हमारे मोइन भाई हैं साजिद भाई हैं इधर इश्तियाक भाई बैठे हैं हमारे और आप लोग तो माशाल्लाह काम छोड़ के आए हुए हैं तो कामरान भाई बैठे हुए हैं हमारे इधर सॉरी जस्ट टू कीप इन माइंड पैसे आपने देने हैं पेट्स तो अब अपने ख्यालात को सुधार करेंगे हमारे कश्मीर विंग के माशाल्लाह काम कर रहे हैं काफ़ी अर्से से ताहिर भाई भी थोड़ा सा बिजी है तो आखिर में हम किताब लगवाएंगे इनका ज़रा जरीफ भाई जी हमारे जो
मसला है शफीक साहब ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि खान साहब ने कभी कश्मीर इशू पे बात नहीं की, कश्मीर इशू के ऊपर। इन्होंने मुझे आता ही ये क्वेश्चन पूछा। ये कराची से है, इंजीनियर है माशाल्लाह, तो यहाँ पे ब्रिस्टल में होते हैं। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं देशों से पूछूंगा लाजमी, इंशाल्लाह एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो मुबारक के माशाल्लाह तशरीफ लाए शफीक भाई हमारे यहाँ, और कराची काफ़ी दोस्त यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। जहाज़ेब भाई भी हैं और भी मेरे एक दोस्त हैं। जहाज़ेब किधर है आपके? जहाज़ेब आप हैं? जहाज़ेब भी माशाल्लाह कराची से हैं। और इमरान खान स्पेशली जो थैंक यू अदा किया था इलेक्शन के बाद, वो कराची वाले लोगों का किया, क्योंकि माशाल्लाह सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जहाँ से वोट करे हैं, जहाँ मुश्किल वक्त में लोगों ने हिम्मत करने की, वो कराची के लोगों ने किया। आप शफीक भाई को वेलकम भी करते हैं माशाल्लाह, तशरीफ लाए आप यहाँ, और इंशाल्लाह उनका इस्तेमाल से जब करेंगे तो ये तो दूसरा ये कि मैंने इनको बताया कि कश्मीर में फर्स्ट टाइम पीटीआई फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, नेक्स्ट आने वाले कमिंग इलेक्शन में फरवरी में हो रहे हैं जो, तो डेफिनेटली इस जब वो एक पावर के तौर में सामने आएगी, अभी तो एक प्रोविंस की हद तक है, जब पाकिस्तान सतह पे आएगा एज ए लीडर के तौर पे, जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इमरान, तो डेफिनेटली वो इशू तो पाकिस्तान के अहम में है कि बस सामने आता है। तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे कश्मीर में जितने भी हैं उनको आगे नई मेम्बरशिप आ रही है उसमें भी ये लोगों को लाएंगे, और ये भी कराची के इनके काफ़ी जानने वाले हैं, ये भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने माशाल्लाह अपनी एक्टिविटी करके दोस्तों को एंगेज किया है, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं साथ। तो वेरी गुड और पॉजिटिव ये कि जिस तरह इमरान खान ने पहले वादा किया था कि हम तमाम लोगों को एम्पावर करेंगे, इस तरह कश्मीर के अंदर भी जो लोग अपॉइंटेड थे उनको ख़त्म करके वहाँ राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप अब तमाम लोग इलेक्टेड होंगे। जो भाई यहाँ कश्मीर के बैठे हुए हैं अपने दोस्तों को पाकिस्तान में बताएं कि पाकिस्तान में पीटीआई वो पार्टी है जो अब कश्मीर में जा रही है, आप जो भी हिम्मत करेगा वो टॉप तक जा सकता है। मुराद सईद को देखें भी कौन सा लड़का था, मोहम्मद अली को देखें, तो ऐसे उस दिन हमारे पास आसिफ महमूद आए हुए थे, बिल्कुल कॉमन मैन में, शायद उनके पास अभी भी गाड़ी नहीं है। तो एक आम आदमी भी इस पार्टी के थ्रू हिम्मत करके अपनी एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ ऊपर जा सकता है, और ये सबसे बड़ी तब्दीली की जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं। तो हमारे एक और दोस्त हैं हमारे सीसी कमेटी के, तो हारून भाई हैं। हारून भाई खेलते हैं वैसे तो, लेकिन ये अंदर से संजीदा भी हैं, तो आज हम इनकी ज़रा बातें सुनेंगे। हारून भाई हारून रफीक साहब जी। कोई नहीं, जैसे कि आप अपने पार्टिसिपेट यही टाइम होते हैं। देखिए हम सारे यहाँ दोस्त बैठे हैं, तो इनको टाइम देते हैं। कुछ दोस्त ऐसे मिले कश्मीर के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि वो पीटीआई के लिए इंशाल्लाह सबसे पहले बात तो ये कि जिस तरह अमान भाई ने कहा कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे जैसे लोग देख रहे हैं कि इसमें चांस है, स्कोप है, जो भी एफर्ट करेंगे आगे आ सकता है। तो कश्मीर में भी अच्छी बात ये कि वहाँ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं सबसे पहले, लेकिन फिर भी हमें पूछा जाता है अलबत्ता जिस तरह आप लोग जो भी पेड मेंबर बनेगा, अब हमने एक नया क्लॉज रिक्वेस्ट की है जमात से। मेरे साथ उस दिन ताहिर भाई थे और अल्ताफ़ भाई थे, तो हमने पार्टी को रिक्वेस्ट की थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट दिया जाना है वहाँ से जो मुतलका लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी पार्टी के पेड मेंबर हैं, दे मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर दैट वन। दिस इज़ एम्पावरमेंट। आप एक बंदे के मुतलक जानते हैं कि फ़लाँ आदमी अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट आप फीडबैक, क्योंकि आप वो लोग हैं जो पार्टी को ओवरसीज बैठ के यहाँ पैसे देते हैं। आप 36 पाउंड देंगे, मेंबर बनेंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स में आते हैं। अब आप लोगों का बड़ा कीमती टाइम था। अभी कामरान भाई से मैंने पूछा, कामरान भाई काम खत्म करके आए, उन्होंने कहा कि जब आपने कहा कि क्या आना ज़रूर है, तो मैंने काम किया ही नहीं। वास्तव भाई हैं हमारे माशाल्लाह, इतने कभी ना आगे आते हैं, ना कोई फोटो खिंचाएंगे, ना कुछ कहते हैं, लेकिन हमेशा सारे काम करते हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं। इस तरह बाकी लोग भी सारे ऐसे हैं जो इस मुल्क में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये क्लॉज जो है ये अगर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाला, तो यू विल बी कंसल्टेड बिफोर गिविंग एनी बॉडी टिकट्स जो है उसका आपकी जिससे रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं आपकी। और वैसे भी जब आप लोग मेंबर बन जाते हैं तो आपका एक नंबर्स होता है, उसके थ्रू आप पार्टी को ईमेल कर सकते हैं कि मेरी ये राय ऐसे होना चाहिए। और इख्तलाफ राय हमेशा जिंदा कौमों में होता है, कब्रिस्तान के अलावा। अगर इख्तलाफ नहीं होता सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं होता, वरना हर जगह दुनिया में इख्तलाफ होता है। तो आप पार्टी के अंदर जैसे मौजूद हैं उनके पार्टी के मेंबर बने, और पार्टी के मेंबर बनने के थ्रू लोग कभी पूछते हैं यार इसका फ़ायदा क्या होता है।
सबसे बड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई चीज़ दुनिया में बगैर पैसे के नहीं चलती है। और पीटीआई के जैसे कि आप सब जानते हैं, इमरान खान का स्टांस यही है कि ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की आज़ाद होनी चाहिए। बेगर्स आर नॉट चूज़र। अगर आप किसी से भीख मांगेंगे और फिर दूसरी तरफ कहें कि हम अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाएं, तो ये तो नामुमकिन बात है ना। तो वो उसी वक्त काम हो सकता है जब आज़ाद हो। इमरान खान का आप सारे लोग ही जानते हैं, जब उसने पार्टी नहीं भी बनाई थी, उसकी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से आवारत है। उसने कभी डिक्टेशन नहीं ली किसी से। पॉलिसीज़ पे हो सकता है आपको किसी बंदे को इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे हम सबको पूरी तरह यकीन है कि इमरान खान किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा और पाकिस्तान के लिए उसे जो अच्छा लगेगा वो करेगा इंशाल्लाह। तो हमारे अगले स्पीकर हमारे जो बात करेंगे हमारे दोस्त हैं, साजिद भाई हैं। तो साजिद भाई माशाल्लाह हमारे सीसी के मेंबर हैं। तो राजा साजिद साहब अपने ख्याल का इजहार करेंगे। बात कर छोटा सा सिटी है ब्रिस्टल, इसमें अपनी गैदरिंग देखने को खुशी होती है। और कुछ अर्सा पहले मैं नून लीग से ही था और अली भाई की शफकत और उनकी बहुत अच्छी कन्विंसिंग, जिससे उन्होंने 3-4 लोगों को काफ़ी कन्विंस करके इसमें लेके आए हैं 3-4 गैदरिंग में। और खुशी भी होती है कि एक छोटा सा सिटी है ब्रिस्टल, जब मैं 2007 में आया था तो मुझे जब अपना कोई बंदा नज़र आता था तो मैं देखता था फिलहाल नहीं अपने लोग हैं, लेकिन अब ये वाकई पता लगता है कि हमारी यहाँ पे गैदरिंग है। और क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी खुशी महसूस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि नहीं, और ख़ास करके पीटीआई के हवाले से तो और ही अब हम एक जज्बा है। तो यही आई थिंक के सारे अली भाई की जब तक अभी तक है तो हम बड़े आई होप सो कि इन फ्यूचर भी इनकी इसी तरह गैदरिंग करते रहेंगे और नए लोग थैंक यू वेरी मच सर। हमने सब ने उनके साथ मिलकर चलना है। ये होनी चाहिए डेडिकेशन, डिवोशन होनी चाहिए, ना कि नाम के पीछे होना चाहिए। हम जब कहते हैं वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, तो अगर ये बात हमारे हल्क के नीचे उतर जाए ना तो यकीन करें आधे मसाइल ख़त्म हो जाए। बेशुमार परेशानियाँ इस बात पे हैं कि हल्क से नीचे चीज़ें नहीं जाती। हम इस यकीन के साथ सारे यहाँ मौजूद हैं इंशाल्लाह कि सारे मिलके बैठेंगे, मेंबरशिप करेंगे। जो हमारे में से कुछ लोग हों जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास टाइम है, तो हम इंशाल्लाह बैठ के उन बात करेंगे और जो भी उनके आप लोग फैसला करेंगे इम्पावर होंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने पार्टी के लिए सोचना होता है। तो हमारे माशाल्लाह आरिफ भाई मौजूद हैं, ये बात करना चाहेंगे। जी आरिफ पहले तो बात यह है, जैसे भाई साहब ने कहा, साजिद भाई ने कहा कि मैं नून में था, पीटीआई में आया हूँ। यहाँ पार्टी नहीं हमें देखनी प्यारे भाइयों, हमें देखना है कि हमारे वतन के लिए डिलीवर कौन कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर हमें रोशनी नज़र आई है तो वो इमरान खान साहब ने, एंड वी वांट दैट चेंज, वी वांट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अली शेर भाई का ताल्लुक है, इतनी कमिटमेंट या ऐसा जज्बा आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि बहुत इनमें कमिटमेंट है, जज्बा है। जो काम आप कर रहे हैं अली शेर भाई, वो शायद मैं भी आपकी सीट पर आऊँ तो ऐसा ना डिलीवर कर सकूँ। ये सारा होता है ड्राइवर का। ड्राइवर अच्छा हो तो सफ़र बड़ा बेहतरीन गुजर जाता है, ड्राइवर बुरा हो तो झटके ही लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली शेर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको सेहतयाबी कामयाबी अता फरमाए। इमरान खान से तो पुराने हमारे वैसे भी पर्सनली तलक वास्ते हैं, लेकिन जो अली शेर भाई का डेडिकेशन देकर यकीन करें कि अगर ये मीटिंग पर बुलाएं और मैं ना आऊँ ना तो मेरा ज़मीर मुझे कोसता है कि इतने प्यार से इन्होंने मुझे याद किया, इतने प्यार से इन्होंने मुझे बुलाया। और अब हमारे माशाल्लाह मौजूद मोहित भाई हमारे सीसी के मेंबर हैं। मोहित जुबार का मैंने कल भी आपसे तारुफ कराया था कि वो इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान में, तो उनको ऑलमोस्ट इन्होंने कन्विंस कर लिया इंशाल्लाह। उन्हें खास से वोट भी लिए, सेकंड आए थे अपने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इंशाल्लाह ये भी जिस तरह उस दिन उस्मान भाई ने भी जिक्र किया था, फिर जिस तरह भाई ने भी जिक्र किया
इनका ताल्लुक भी नून लीग से था। शुरू इनके अबू का मतलब रुझान रखते थे। जैसे कि ज़ाहिर इमरान खान की पार्टी अपनी पार्टी के मर्ज करने से पहले कोई था कभी नून में था या पीपल्स पार्टी में था। तो मोइन भाई जो अपने ख्याल का इजहार करें, हमारे CC के मेंबर हैं। जी मोइन भाई। जो आपका ख्याल है कि कैसे जो धरना हुआ है या जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, कोई किसी की बात कोई गलत ना मान मोइन भाई तो शाही हो रहे हैं। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपकी इजाज़त से और तमाम दोस्तों के साथ अर्ज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ब्रिस्टल में यहाँ पर पाकिस्तानियों की आबादी 1958 ऑनवर्ड से है। मैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से नए चेहरे हैं, बहुत से नए लोग हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ब्रिस्टल का, फिर पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो 1950s के अर्ली से लोग यहाँ आना शुरू हुए। 60s में यहाँ पे काफ़ी लोग आए। माई सेल्फ केम इन 76 में मैं यहाँ आया। तो उस वक्त यहाँ पे 2-2.5 हज़ार लोग थे। इस वक्त तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी यहाँ पर आबाद हैं और पाकिस्तान यहाँ पर तकरीबन ऑल टुगेदर 19 मसाजिद हैं। हाँ जी, 19 मसाजिद हैं तकरीबन, ऑल तमाम फिरकों की डालकर, किसी में इसमें वो नहीं है। 1984 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कोई सुन्नी वहाबी नहीं था। बाद में पैदा हो गया या शिया भी नहीं थे हमारे यहाँ। सुन्नी वहाबी शिया कोई कंसेप्ट नहीं था। 84 के बाद ये हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शीर शक्कर हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ये क्रेडिट है हमारे शहर को कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी है वो रमज़ान एक दिन शुरू करती है और ईद भी एक दिन करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर ऐसे जो दोस्त हैं आलफा साहब जैसे, जिन्होंने कम्युनिटी को बांधा हुआ है, और अब जो नौजवान आगे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, इमरान खान साहब का ताल्लुक है, चढ़ते सूरज की तरफ तो हर आदमी देखता है, मगर वो स्ट्रगल जो उन्होंने पिछले सालों में की है उसको कोई याद नहीं रखता। वो ज़माना जब उन्होंने PTI का नाम दिया 90s के मिड में और लोगों को कहा, तो उस वक्त कांगा पार्टी और ये पार्टी और वो पार्टी से शुरू हुए, लोगों ने तंज किया, सब कुछ किया, मगर वो मुसलसल मेहनत और वो लगन और वो जुनून जो लोगों को उन्होंने मुंतकिल किया, नौजवानों में मुंतकिल किया, आज उसका रिजल्ट सबके सामने है। हमारा यहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पे बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज़ बसने वालों का, हम पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वालों से भी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, ज़्यादा कदर करते हैं। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे पहला काम घर में दाखिल होते ही ये ना करता हो कि TV लगाकर पाकिस्तान चैनल से न्यूज़ें देखे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और उसके बाद सोने से पहले भी हमारा यही काम है, सुबह उठते साथ सबसे पहला काम ये दे दें, यार जियो दे देखो या यार भाई देखो पाकिस्तान से सब ठीक ठाक है। ये हमारी लगन है, ये मोहब्बत है हमें अपने मुल्क से, और इस पर हमें फ़ख्र है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमें यहाँ पर रोटी पानी मकान बिजली तेल पेट्रोल सब कुछ आसानी से दस्तयाब है, यही वो बुनियादी सहूलतें हैं जिससे हम महरूम हैं पाकिस्तान में। और वो उस वक्त तक नहीं आ सकते। मैंने 60s का पाकिस्तान के अंदर वो पीसफुल दौर भी देखा है जिसको लोग माशाल्लाह का दौर कहते हैं, यूब खान का दौर, मगर पीसफुल इतना था कि लोग बगैर ताले के बगैर कुंडे के लोग रात को सो जाते थे और उनको डर नहीं होता था। और हम वही चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो दिन एक दिन ज़रूर लौटेगा जब करप्शन ख़त्म होगी, ईमानदारी और जुनून के साथ लोग सिर्फ मुल्क और कौम के लिए काम करेंगे, और इंशाल्लाह उसी वो दिन ज़रूर आएगा। और उसके लिए हम सब यहाँ पर बाहर रहने वाले लोग जो हैं इमरान खान का साथ देंगे और उनके साथ चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। साहब ने बात की कि सारे इंसान की ख्वाहिश है खुदा करे कि मेरी अर्ज़ वतन पे उतरे वो फसले गुल के जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो। एक वो ख्वाहिश हर इंसान के दिल के अंदर कि वो दिन आए जिस दिन अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क में अमन हो। जब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिस तरह इन सियासतदानों ने इस मुल्क को लूटा है, जिस तरह ख़ानदानों की डायनेस्टीज बनी हुई हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो हमारे शफीक साहब जो माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, एक ऐलान करना चाहता हूँ। जी। पिछले दिनों हमने यहाँ पे सैटरडे को नादरा की इवेंट की थी। कार्ड वगैरह जो लोगों के पास नादरा के कार्ड नहीं है उसके लिए हमने इवेंट की थी। उसमें 120 लोगों को
बर्मिंघम से साथ खाने से लोग आए थे, तो यहाँ पे हमने उसके लिए किया था। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में जो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है, उनके बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उससे देख लें उसी वेबसाइट से। हम उम्मीद है कि अप्रैल के अंदर दोबारा करेंगे और उसका नाम वगैरह जो है अली शेर साहब को या मुझे या आरफ खान को किसी एक को पहुँचा दें। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एडजस्ट करें और उनको मदद करें। जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं इस मामले के अंदर, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू अस, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू थैंक यू माशाल्लाह महमूद भाई बड़े डिवोटेड हैं। और जो लोग वहाँ से आते हैं, नाज़ा की पूरी टीम यहाँ आरफ भाई और महमूद भाई उनको आते हैं, उनके कोऑपरेट करते हैं। और कम्युनिटी में बजाय कि वहाँ जाके लोगों ने मुश्किल में पढ़ना होता है, अगर पहले नाम लिखवा दिए जाएँ तो यहाँ ही काम हो जाता है आपके लोकली ना। तो हम जरा नहीं सिर्फ ID कार्ड और सिर्फ नाज़रा जी। तो अब हमारे दोस्त शफीक साहब हैं, इनसे हम ज़रा दो मिनट की पूछेंगे इनकी राय। तो ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ जी शफीक साहब। बस मैं तो इतना ही कहूँगा जी कि यहाँ जो मैंने कराची में देखी चीज़ें वो बहुत एडवांस है सारी चीज़ें। और उस खतूत पे मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं वो बताऊँगा आपको कि क्या क्या वहाँ चीज़ें कराची में ख़ास तौर पे हमारे रिजवी साहब हैं, बहुत काम करते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा मुझे देखने दें, 2-3 मीटिंग आपके साथ करेंगे, ज़्यादा भी करूँगा, मिलेंगे, बैठेंगे, बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। अल्लाह करेगा बहुत बेहतर होगा। फिर मुझे भी देखूँगा मैं ज्वाइन करूँ, नहीं करना क्या हुआ है, इससे कैसे बढ़ रहा है। मैं इस पर एक थोड़ा सा बड़े भाई ये बात बजा है, लेकिन सजेशन के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और देयर इज ऑलवेज स्पेस एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स। तो आप जैसे बड़े भाई अगर सर पर होंगे, जो हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं वो आप हमसे मिलकर हमारी दूर कर सकते हैं। 2-4 मीटिंग में अगर आप डिसहार्टन होकर हमें छोड़ जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी, बजाय कि आप हमें चलाएं। जो आप देख कर आए हम यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आप हमें बताएं और इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करें। मैंने देखा है, अभी मैंने किया है, बहुत बहुत कमी है, मतलब बहुत जी 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 पीछे आप यूके ना उस हिसाब से बहुत। हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे मतलब हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे थे कि अगर कोई बात भी करे उससे भी लड़ाई करें। नहीं इंशाल्लाह आप हमसे भी लड़ाई करें, हम छूटे हैं आपसे। लेकिन इसमें आरिफ भाई एक चीज़ ये भी हम एडअप कर सकते हैं कि ये भाई अभी जब आए हैं, आप जिस मौके पे यहाँ पे आए हैं, ये आपको कितने लोग नज़र आ रहे हैं। आज से 3 साल पहले ये शायद 4 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि आपने वही में अभी जो बात की थी मैंने कि बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ आवर एल्डर थे कि आज से 3 साल पहले अगर आप आते तो शायद ये आपको यहाँ 5 या 10 से ज़्यादा लोग नज़र ना आते। ये अली भाई, आरिफ भाई, सब अपने ताहिर भाई, हम सब लोगों ने मिल के माशाल्लाह, और सब इन दोस्तों की मतलब पार्टिसिपेशन की वजह से माशाल्लाह ब्रिस्टल जैसे शहर में अभी रिसेंटली, शायद आप थोड़ा लेट आए हैं, अगर आप वो आते भी, हमने पिछले दिनों एक इवेंट किया यहाँ पे होटल में, एंड देयर वर मोर देन 350 पीपल इन सच अ स्मॉल कम्युनिटी इन ब्रिस्टल। तो माशाल्लाह वो अगर आप होते तो शायद आप इससे भी ज़्यादा खुश होते, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा इवेंट तो फिर हम आपको मदद करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मुझे मौका थोड़ा मिले, आपके है इतना डाउट्स क्या है, मतलब है कि आगे जो फ्यूचर का प्लान है। बड़ी अच्छी बात ये है कि बाहर से बंदा आता है ना तो पॉजिटिव हम इसे यूँ लेते हैं कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, शायद हमें चीज़ें नजर नहीं आती, बाहर से बंदा आता है वो हमारी कमजोरी को शायद अच्छी एवेल्यूएट कर सकता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन इंशाल्लाह। कीप इन टच विद शफीक साहब और इनसे हम इंशाल्लाह गाइडेंस लेते हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर अजीज साहब बात करेंगे। बेसिकली तो खान साहब की खुशी, शादी की खुशी में, वलीमे की खुशी में हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, लेकिन इवेंट बैठने के बहाना नहीं आते, हम लोग बहाना ढूंढते हैं और हमें कोई बहाना मिल जाए तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। खान साहब की बात मुझे बहुत याद आती है जब उन्होंने तकरीर की थी इलेक्शन से पहले हॉस्पिटल में बैठ से कि आप जो कुछ करना भी आपने अभी करना है, वोट डालना भी आपने वोट डालना है। तो लेकिन हुआ क्या कि अब ये कि हमें दोबारा जदोजहद करनी पड़ रही है और अपने आप को पार्टी को दोबारा एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है और दोबारा उसमें कोशिश करनी पड़ रही है, जिसमें आप लोग हमारा साथ देते हैं, यहाँ आते हैं, बैठते हैं, हम लोग भी खान साहब के साथ हैं, आप भी खान साहब के साथ हैं। और वैसे तो मेंबरशिप करनी है भाई नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह,
तो उसमें आप लोग सब आएंगे और दोबारा मेंबर बनेंगे और पार्टी को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। ये है कि हमने एज ए कम्युनिटी हमने PTI को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जितने भी ज़्यादा हम नेक्स्ट मंथ से मेरा ख्याल है हमारी मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आप सब लोग कोऑपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मोटिवेट करें कि वो PTI को ज्वाइन करें, क्योंकि हमने एक ख्वाब देखा है नए पाकिस्तान का और नया पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ भाई। और लास्ट में हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर जहाज़ेब हैं, ये आपसे कुछ तो बातें शेयर की। फेसबुक पे हमारा पेज भी है, आप जाएं उसके ऊपर, कि माशाल्लाह डेली उसको अपडेट कर रहे हैं और जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं और जो इंटरनेशनली हो रही होती चीज़ें उनको मिला के, और सेकंड मेंबरशिप के लिए जिस तरह हम कर रहे हैं, हम अपनी छोटी सी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर, जिसमें आसान तरीके से PTI की हिस्ट्री, मैनिफेस्टो और ये चीज़ें अगर डिटेल से कोई पढ़ना चाहे और मेंबर बनने के लिए भी रादर देन कि आप जाएं वेबसाइट पे, फिर आप 3-4 स्टेप्स करें, वो लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ पे क्लिक करके आसानी से मेंबर बना जाए इसके। तो राना जहाज़ेब साहब, या का नाबुदु व या का नस्ताईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए। उसके बाद मैं फेसबुक पेज के मीडिया के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करूँगा। माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, बाकी जो 11 रीजन है उनसे बहुत थोड़े लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अली शेर की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, एक बंदा 11 के बराबर काम कर रहा है। मीडिया में हम थोड़ा सा पीछे हैं, उसमें हमें थोड़ा सा आपका कॉपरेशन चाहिए कि आप हमारा पेज है PTI साउथ वेस्ट इंग्लैंड का, उसको लाइक करें, उसमें अपडेट्स आती हैं सारी। वही एक तरीका है कि आप ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी उसके मिलें, बजाय कि हम आपको कोई फ़ोन करें या आपस में कम्युनिकेट करें। फेसबुक हर किसी के पास फ़ोन पे भी है और कंप्यूटर पे भी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो एक ज़रिया। दूसरा व्हाट्सएप पे भी हमारा है, ट्विटर पे भी हमारा अकाउंट है PTI साउथ वेस्ट UK का। उसके बाद हम अपनी, जैसे अली शेर ने बताया, हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं यहाँ साउथ वेस्ट UK रीजन की, तो वो भी, उसका भी एड्रेस आपको देंगे। उसके बाद वुमेंस विंग का भी हम कर रहे हैं, वो अली भाई उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें। और फाइनली कि हम सब आते हैं यहाँ पे, इकट्ठे होते हैं, थोड़ा सा हमें ज़रूरत है सीरियसनेस की, कि प्रायोरिटाइज़ करें इसे, इसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि मुल्क की इस वक्त जो हालत है, अगर हम इसी तरह शुगर मेले में चलते रहे तो फिर वही होगा जो हो रहा है। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ 1 हफ़्ता पहले, और वहाँ पे ये हालात है कि मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि मैं दोबारा कभी जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना तेल है, ना CNG है, और ना ही कोई रूल है। माइट इज़ राइट कि हर बंदा वहाँ पे बदमाश है, कोई छोटा कोई बड़ा, सिर्फ ये फ़र्क है। तो तरक्की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 1 वे रोड्स बन गई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं है। अभी मैं प्रोटेस्ट देख रहा था कि नून लीग के वोटर्स हैं, वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी यहाँ पिंडी में, कि जी यहाँ पे आप वो मेट्रो चला रहे हैं, गैस नहीं है हमारे पास इतने महीने से। तो अगर आप देखेंगे कि नून लीग या पीपल्स पार्टी वो तो जो कर रही है वो सबको पता है। अगर हम सपोर्ट करें PTI को, थोड़ा सा सीरियसनेस की ज़रूरत है कि इसको प्रायोरिटी दें, अपनी जो लिस्ट है उसमें ऊपर लेके आएँ और कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें करें, कुछ फीडबैक जनरेट करें, कुछ चीज़ें आगे भेजें, ताकि उन्हें पता चले कि पैसा तो हम भेजते हैं, उसके अलावा अपनी सजेशंस के वहाँ पे क्या अच्छा किस तरीके से हो सकता है बिग पिक्चर में, वो आपसे ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर भी आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं खाने की तरफ, कुछ छूटेगी इंशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा ना, हमने इसी तरह जिस तरह बैठे हुए हैं, एक तो हम थैंक यू अदा करेंगे, हमारे जाहिद भाई हैं, जाहिद माशाल्लाह एग्जिटर से आए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर एग्जिटर PTI के, इनके लिए क्लैप करते हैं। बात करना चाहें 2 मिनट के लिए, प्लीज कुछ कहें, जाहिद बात करें प्लीज, आगे खड़े होकर बात करें, खड़े होकर बात करें बात। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी ठीक है, आप सब भाइयों का शुक्रिया, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह।
अच्छा मजे की बात है, आप लोग किसी ने पूछा कि आप लोग जावेद से इमरान खान की बात जिंदगी का इंटरेस्टिंग वाकया सुनाए ना, पाकिस्तान और बात हो रही है। इमरान खान ने कहा तुमने हिट नहीं मारनी चाहे 50 लोग गुजर जाए। इमरान खान जाता है पहली बार सिग्नल को मिलती मारते छक्का ग्राउंड से कर रहा है और फोटो तो नहीं आएगा, मेरा नहीं आना वो है भी माड़ा कराई है ना ऐसा ही करके ना। अच्छा नया एक जी जी हमने बजाय कि एक बंदा केक काटे या उसका बने, हम ये करते हैं कि आपको काट के नीचे से आ जाएगा केक, लेकिन आप तमाम लोग अपने पिछले से साथ साथ करते जाएंगे और अपने साथ साथ करते जाएं, क्योंकि काटेंगे नीचे से अभी आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे राइट हैंड से साहिल भाई से। साहिल भाई अपना हिस्सा डालते जाएं, लेकिन बनाते जाएं। नहीं आप काटें सब थोड़ी की ताली लगा दें, एक बात है एक बात है यार, आप काटें भाई और आरिफ भाई आगे करें भाई एक दफा काट रहे यार, बस काट लो बात यार। आज करीब आज सच में बस सबसे बुजुर्ग आदमी पकड़ लो, बुजुर्ग आदमी साहब हाथ खड़ा करें, अच्छे खड़ा करो, अच्छे ले आओ और 6 बजे तक गली में होंगे ना, काट लो काट लो जाओ आप नीचे भेज नीचे भेज दो वर्क कर रहे हैं। होपफुली वो मुल्क जिसके लिए हम जिसका विजन लेके चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से तरक्की करे। फिलहाल तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन वो मुश्किल इसलिए नहीं होता। देखिए कौमें अगर कौमों की ज़िंदगी में आप पढ़े ना, बहुत रिमार्केबल कंडीशन थी, फैंटास्टिक, वेरी वेल डन। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेट केस ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर से बोलते हैं, जो कॉमिक्स पढ़ते हैं लोग या दिलचस्पी रखते हैं, ये शौकत अजीज़ के ज़माने में भी एक दफ़ा यही हुआ था कि गोरख धंधा जो है ना फिगर्स का, क्या आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ हो रहा है? इम्पोर्टेंट थिंग है, टिकल डाउन कर रही चीज़ें नीचे नहीं, वहाँ तरक्की होती, तरक्की माकूस हो रही है, हमारे दुनिया आगे की तरफ बढ़ती है, हमारी तरक्की हो रही है फिगर्स में। का ज़्यादा भी बात करा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, सड़क बनती क्योंकि पैसे मिलते हैं। गरीब के आदमी के आम आदमी सफेद को जिंदगी में क्या इनकलाब है, कितनी खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं। जब शरीफ आदमी देखता है कि उसके घर में किसकी बेटी बैठी हुई है, किसी की बहन बैठी हुई है, उसकी शादी करनी है, अपना उसका रोजगार नहीं, एक बच्चा पढ़ लेता है, एक बच्चा मास्टर करके निकला है, जितना बड़ा मजलूम वो आदमी उतना कोई भी नहीं है। वो बेचारा सोचता मैं क्या करूँ, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको सारे ढूंढने पड़ते हैं। इसी का निस्बत आप देखिए KPK के अंदर, जहाँ के अपनी माशाल्लाह PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ 3-4 ऐसे स्टेप्स हुए हैं, रेडिकल चेंजेस आई हैं कि वहाँ पे आप जो किसी को वहाँ पुलिस के अंदर जाके ये नहीं जरूरत पड़ती कि इसको लेके जाओ थाने में। इंडिपेंडेंट पुलिस है जिस तरह की इस कंट्री के अंदर है, किसी MP और MLA की जरूरत ही नहीं वहाँ चला जाए। CCTV कैमराज लगे हुए हैं, FIR आपने कटवानी, आप घर में बैठ के कटवा देते हैं, और मुखालफिन भी मानते हैं, ताकि जो तबलीगिज़्म होते थे ना, उनके 2 तरीके थे लोगों को कंट्रोल करने के, खौफ दिला के या एक आदमी को करप्ट करके। खौफ पुलिस के लिए दिलाया जाता था और करप्ट करने के लिए पटवारी रखे हुए थे। KPK में इन दोनों चीज़ों को रेडिकेट कर दिया गया है, ना वहाँ पटवारियों के हाथ में कुछ रहा है, ना वहाँ पुलिस के हाथ में कुछ रहा है। और इंशाल्लाह जिसका निज़ाम बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, आप देखेंगे आने वाले दिनों में मोबाइल वहाँ डिस्पेंसरीज हो रही हैं, और जरदारी अपना घर एक और बना रहा है, इमरान खान एक और हॉस्पिटल बनाता है। उनकी जिंदगी में नवाज शरीफ की एक और फैक्ट्री लग जाती है, इमरान खान कराची में हॉस्पिटल के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। ये प्रायोरिटी का फर्क है। ये प्रायोरिटी तो लोगों को फिर भी समझ नहीं आती, और कई लोग जानबूझ के बेवकूफ़ बने हुए हैं, तो फिर तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। इसलिए हम कहते हैं इमरान खान का कंपैरिजन है ही नहीं इन लोगों से, इस बंदे की ज़िंदगी के अंदर लोगों के लिए सब कुछ है। अब इंशाल्लाह आप लोगों को, बल्कि मैं लिंक भी सबको भेजूंगा, आप लोगों के नंबर हैं, जो शौकत खान हॉस्पिटल बन रहा है पेशावर के अंदर, जिसने अपनी आखिरत अच्छी बनानी हो ना, सदका जारी की जिस तरह किसी ने बात की, तो एक हॉस्पिटल में मरीज जाएगा बच्चा, अगर उसका इलाज हो जाता है, वो शफा होकर वापस चला जाता है ठीक होके, आपकी आखिरत बन जाएगी। नेकी करना इस तरह की नेकी होती है तो जो हमेशा आपके लिए चलती रहती है, सदका जारी है। तो जिस तरह हॉस्पिटल बन रहा है, अब माशाल्लाह आपके पास ज़कात का जब आपके टाइम आता है, आप सारी हैसियत लोग हैं, बजाय कि ज़कात, उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कौमें जो है वो चैरिटी देने से नहीं बनती हैं,
वो इंसाफ और निज़ाम से बनती, सिस्टम से बनती। तो जब सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, इस तरह आप पीटीआई के मेंबर बनते हैं, ये मत सोचें कि हमने 36 पाउंड पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? ये माशरे के अंदर से बुराइयों को ख़त्म करने वाली। आपके पैसों से एक आदमी का पोस्टर लगता है, पोस्टर को देख के एक बच्चा कल को वोट डाल देता है और उस वोट से बंदा जीत जाता है, पार्लियामेंट के अंदर जाके अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लाता है, वो पाकिस्तान की तब्दीली करता है। वो क्या करेगा? एक हॉस्पिटल का मरीज नहीं, वो हज़ारों हॉस्पिटल ठीक कर सकेगा। तो आपका ये पैसा, इसका स्केल बड़ा है, इसका जो फ़ायदा होना है कौम को बड़े पैमाने पे होना है। हमारे साथ यंगस्टर भी मौजूद है माशाल्लाह, तो इंग्लिश में ज़रा इनकी बात हम सुन लेते हैं। young man, come on, without your speech, have a few we can words. go. Yeah. I very much am disenfranchised from studying politics myself, but I find that it's something that, you know, it's not necessary for you to have love for your nation. It's not necessary to be, you know, to constantly watch the news, to constantly watch what's going on in Pakistan, to have love for it. That's why I personally, you know, many of you have twice the knowledge I have of what goes on in Pakistan, and my empathy is towards where I am now, where I'm going to stay for the rest of my life in this country. And so it's quite heart-touching to see how people still have love for their nation in a way that no other nation has. So no other nation this more possibly think of, you know, voting for them, possibly even remember where they're from. You know, this identity, you know, being Pakistani is not just, you know, like I said, be with other people, to be in an environment in society. So it's a delight for everyone. And I also like to say, don't let your Pakistani identity sacrifice your British identity. I like to remind ourselves that in May there's a general election coming up. And it's essential for anyone to take part in that election. It's only through that we can have influence in this government. Maybe one day, through a lobbying group or somehow, we can influence through this government, make benefits across in our own country. Like